नमस्कार दोस्तों, हमारे बीमे के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं संख्या पद्धति का भाग 7। तो आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, 1 से 60 तक की प्रथम 60 संख्याओं का योगफल किस संख्या से विभक्त होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, योगफल देख लेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था योगफल निकालने का तरीका। तो जहाँ तक वो योग पूछें वो अंक, जैसे 60 तक पूछ रहे हैं तो 60 और उससे अगली संख्या, 60 के बाद अगली संख्या क्या आएगी 61 और अपॉन 2। तो 2 से कट गया ये 30 बार, तो आपका आ गया 30 गुणा 61। तो कह रहे हैं कि प्रथम 60 संख्याओं का योगफल में विभक्त होने वाली संख्या। अब देखो ये दो संख्याओं से विभक्त होगी, 30 से या 61 से। तो विकल्पों में 30 तो कोई दे ना रखा है, आपका 61 दे रखा है, तो आपका विकल्प डी जो है वो 61 ही है। तो 61 से आपका ये सवाल विभक्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं 3 से 200 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं 7 से विभक्त होंगी। तो कितने से, 3 से लेके और 200 तक विभक्त होने वाली संख्या, विभक्त जो 7 से विभक्त होंगी। तो कैसे करते हैं, बहुत शॉर्ट तरीका समझाते हैं आपको। तो जो लास्ट वाला आपको दे रखा है 200 में से 3 को माइनस कर लेंगे, 200 माइनस 3 अपॉन कर लेंगे जितने से विभक्त होने के लिए कह रहे हैं। तो नीचे रख लेंगे 7। तो 200 में से आपका 3 चला गया, बचे 197 अपॉन 7। अब 7 से आपको डिवाइड करते हैं 97, 7 से काट लेंगे, 7 दूनी 14, 5 बटे 5 के बाद उतार लिया 7, 7 अट्ठे 56। तो आपका 28 भागफल आ गया और शेष आपका बच गया, शेषफल बचा 1। अगर शेषफल हमारा 5 होता या इससे अगर अधिक होता तो एक और जोड़ लेते हम यहाँ पे, बट हमारा शेषफल 1 है। तो विभक्त होने वाली संख्या 7 से 28 है, तो आपका विकल्प होगा बी, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन हो, 1 से लेकर 200 के बीच 5 से विभक्त होने वाली संख्याएं, या 100 से 200 के बीच 7 से विभक्त होने वाली संख्याएं, कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरह हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं 8485 या 8485 की समीपतम वह संख्या क्या है जो 15 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखो 8485 को हम 15 से भाग लगा लेते हैं। बहुत आसान तरीका है किसी क्वेश्चन को इस तरह टाइप क्वेश्चन करने का। 15 से 15 पंजे 75, आपका 9 शेष बच गया, उतार लेते हैं 8, 15 छिक्का 90, फिर आपका 8 शेष बच गया। अब 5 उतार लेते हैं, अब कितनी बार जाएगा, 15 छिक्का 90 या 15 15 75। तो समीपवर्ती जब संख्या होगी जब यहाँ 90 हो जाएगा। भाई आपका 15 से तभी तो विभक्त होगा जब यहाँ 90 होगा, और 90 बनाने के लिए हमें क्या यहाँ 5 प्लस करना पड़ेगा। तो अगर हम 5 यहाँ प्लस करेंगे तो पूरी संख्या में 5 प्लस करना पड़ेगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 8485 में आप +5 कर दें तो आपका आ जाएगा 8490। देख लेते हैं अब कौन सा विकल्प सही है। आपका विकल्प बी
सी, आपका विकल्प सी सही है। 84 90, ये इस टाइप के क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बाईसवें क्वेश्चन कह रहे हैं यदि स्टार 35625 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। स्टार 35625 पूर्णतः विभक्त हो 11 से। पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो देखो विषम अंकों के स्थान देख लेते हैं पहले। विषम अंकों के स्थान है हमारे, विषम अंकों के स्थान बराबर हैं 5 + 2 बराबर 7। अब देख लें सम अंकों के स्थान, सम अंकों के स्थान हैं 3 + 6 + 4 बराबर 13। अब विषम अंकों के स्थान और सम अंकों के स्थान बराबर होंगे तभी तो संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। तो हमारे सम अंकों के स्थान का योग है 13 और विषम अंकों के स्थान का योग है 7। तो हमें बराबर करने के लिए कितने चाहिए? प्लस चाहिए 6। तो आपका आंसर हो गया 6। स्टार के स्थान पर आपको 6 रखने पर यह संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त होगी। तो आपका विकल्प सी सही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है 11x5 में x का मान ज्ञात कीजिए कि यह 77 से पूर्णतः विभक्त हो। तो बोल रहे हैं 111x5 में x की वैल्यू तो कितने से विभक्त हो? 77 से, या कह सकते हैं 11 × 7 से विभक्त हो। तो 11 से विभक्त कर लेते हैं इसे। देखो 11 से विभक्त करने पे हम पहले विकल्प रखते हैं, डी का मान रख के देख लेते हैं 11165 और नीचे अपॉन 11। 11 × 11 फिर चला गया तो 11 दाम 110, एक बचा। फिर यहाँ 16 हो गया, फिर 11 × 11 और 11 पन्ना 55। तो आपका ये कट गया। तो 11 से ये हो गया 1015 बार विभक्त। तो इस x के स्थान पर 6 रखने पर पूर्णतः विभक्त होता है, अतः x का मान आपका हो गया 6। तो आपका विकल्प डी ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं किस तरह होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं 7 7,77,777 भाग 7,77,777 भाग क्या बराबर है 11। तो 7,77,000 बटे क्या के स्थान पर हम x मान लेते हैं और बराबर है 11। अब हम करते क्या है, x को यहाँ ले जाते हैं और 11 को नीचे ले आते हैं। x की वैल्यू निकालनी है तो यह लिख लेंगे x बराबर 7,77,777,777 अपॉन 11। अब 11 से काट लेते हैं। 11 सत्ते 77, 7 बार कट गया। फिर 7 उतार लेंगे तो 7 से 11 का नहीं जा सकता,
जीरो रख लेंगे। फिर से 77 हो गया, क्यों 11 सत्ते 77। फिर 7 में 11 का पहाड़ा नहीं जा सकता, इसलिए जीरो रख लेंगे। फिर से 77 हो गया, तो 11 सत्ते 77। तो आपका 7,77,777 पूरा 70,707 बार कट जाता है। 70,707 बार। तो आपकी वैल्यू आ गई एक्स की 70,707। तो आप विकल्प देख लेते हैं, विकल्प कौन सा ठीक है। तो आपका विकल्प है बी, 70,770, यही ठीक है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।